नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ़ धीरज है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं कि आपको आपके स्टार्टअप के लिए शेफ़ को हायर करना है, कुक को हायर करना है, कॉमी या किसी एक हेल्पर को हायर करना है। यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और क्लाउड किचन या किसी भी फूड बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरी एक प्लेलिस्ट है क्लाउड किचन की, उसे जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें 100 करीब वीडियो हैं, जी हाँ 100 करीब वीडियो हैं जो मैं पिछले लगभग 1 साल से बना रहा हूँ। आपको फूड बिज़नेस के बारे में, स्पेशली क्लाउड किचन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएंगी। आपको कैसे स्टार्टअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मैन पावर कैसे हायरिंग की जाती है, इक्विपमेंट्स क्या होता है, कौन सा आपको इक्विपमेंट्स लेना है, आपको किस प्रकार का स्टार्टअप करना है, आपके स्टाफ की सैलरीज़ क्या होंगी, आपको गैस जो आप यूज़ करते हैं उसको कैसे कैलकुलेशन करना है, आपकी फूड कॉस्ट क्या होगी, आपकी मैन पावर कॉस्ट क्या होगी, आपके मेन्यू का प्राइस क्या होगा, कौन सी डिश आपको रखनी है, किस लोकेशन पे आपको अपना क्लाउड किचन खोलना है, और बहुत कुछ 100 करीब वीडियो हैं जिसमें कि मैंने भर भर के नॉलेज दिया है। तो प्लीज़ आप उन्हें जाके ज़रूर देखिएगा। दूसरा, यहाँ पे कई सारी वीडियोस और भी बनती हैं, आप लोग उनको भी देखते होंगे, जो कि आपके सामने सूट बूट पहन के बैठ जाते हैं, आप लोगों को यहाँ वहाँ की बातें बताते हैं और उसके बाद आपको अपने वेबिनार्स में बुलाते हैं। वहाँ पे आपको वो कई सारी चीज़ें बताते हैं, उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट्स आपको सेल करते हैं। हो सकता है कि वो 1.5 लाख का जो कोर्स है वो घूम फिर के आपको एक फेसबुक ऐड के साथ 5,000 का देते हैं। उसके पहले मैं ये नहीं कहूँगा आपको नहीं लेना चाहिए, आप लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, पर उससे पहले आप उनका बैकग्राउंड ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, कई सारे मुझे लोग बोलते हैं कि ऐसी वीडियोज़ बन रही हैं जो कि आज से पहले मैं आपका मैरिज ब्यूरो खोलना सिखा रहे थे, आपको टिकटॉक पे कैसे पैसे कमाते वो सिखा रहे थे, लड़कियों की गंदी गंदी पोस्ट अपने थंबनेल पे लगा के अपने ये यूट्यूब के थंबनेल पे लगा के आप लोगों को बेच रहे थे, पबजी से कैसे पैसे कमाते ये सीख रहे थे, लोगों को सेलिब्रिटी की तरह पैसे कैसे कमाना ये सिखा रहे थे। अब आपको वो क्लाउड किचन का बिजनेस सिखा रहे हैं, तो आपको ये खुद अवेयर होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आप मेरी बातों पे यकीन मत कीजिए, आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखिए, मेरे को लिंक्डइन पे देखिए, मुझे इंस्टाग्राम पे देखिए, मुझे फेसबुक पे देखिए, मुझे ट्विटर पे देखिए, उसके बाद आपको यकीन होता है तब जाके आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। वैसे ही सेम आप दूसरों के लिए भी अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग जो स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, आप लोगों का जो सपना है वो टूटे, क्योंकि जब सपना टूटता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। चलिए फिर से टॉपिक पे वापस आते हैं। आपने स्टार्टअप की सोची, अब आप सोच रहे हैं, क्योंकि जर्नली क्या होता है जब भी हम स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि मेरे कई सारे मेरे कोर्स के इनरोल्ड मेंबर हैं जिनसे बातें मैं करता हूं, तो पता चलता है कि एक्चुअल में आप लोगों की प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपके इंसाइट्स, आपके पेन के पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को लगता है कि अगर आप एक शेफ़ को हायर कर लेंगे तो उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी, एक कुक को हायर कर लेंगे उसकी सैलरी थोड़ी कम होगी, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। किचन में ढेर सारी पोजीशंस होती है, एक लंबी चौड़ी पोजीशंस होती है जिनको कि आपको समझना होगा। यहाँ पे मैं 4 मेन ले रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बोला, शेफ़, कुक, कॉमी और हेल्पर, ये 4 पोजीशंस के मैं बारे में आपको बता रहा हूँ, ताकि आप अपने हिसाब से हायर कर पाएँ कि आपको आपके स्टार्टअप के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे कुक और हेल्पर, ये हमारे इंग्लिश के शब्द हैं। कुक का मतलब होता है खाना बनाने वाला, हेल्पर का मतलब होता है आपको जो खाना बना रहा है उसकी हेल्प करना। वो हेल्प किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो साफ़ सफाई के लिए हो सकती है, वेजिटेबल की कटिंग्स के लिए हो सकती है, आपके वो स्टोर्स ला सकता है, आपकी डिलीवरीज कर सकता है, या कुछ भी काम जो भी आप उसको बोलें। अब जो ये कुक होता है, कुक कई प्रकार के हो सकते हैं, ये मल्टी कुजीन हो सकते हैं, जो कि एक कुक जिसको इंडियन खाना बनाना भी आता है, कॉन्टी खाना बनाना आता है, चाइनीज़ खाना बनाना आता है, और कम्प्लीटली वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। सेम हेल्पर भी इसी प्रकार से होता है। हेल्पर थोड़े समय के एक्सपीरियंस के बाद कुक के रूप में डेवलप हो जाता है। दूसरा है यहाँ पे कॉमी, और हम लोग शेफ़ की बात करेंगे। ये दोनों ही हमारे फ्रेंच टर्म हैं, जी हाँ दोनों ही हमारे ये फ्रेंच टर्म है। शेफ़ को आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो एक सुपरवाइजरी पोजीशन है, और जो कॉमी को आप बोल रहे हो वो हमारी कुक ही है, कुक ही होता है। हमारा फ्रेंच में कुक्स को हम लोग कॉमी बोलते हैं, तो कॉमी और कुक दोनों एक ही है। पर जब हम एक प्रोफेशनल एजुकेशन ले लेते हैं तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमें एक पोजीशन दी जाए, और हम लोग बोलते हैं हमें कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 की पोजीशन दी जाए। अगर हम शेफ़ है तो शेफ़ में हम बोलते हैं हमें डेमी शेफ़ दी पार्टी, जो सबसे लोएस्ट पोजीशन होती है, फिर उसके बाद शेफ़ दी पार्टी उसके ऊपर होता है, फिर शू शेफ़ और एग्जीक्यूटिव शेफ़। तो ये 4 शेफ़ की हमारी जो मिनिमम पोजीशन होती हैं, और कॉमी 3 2 1, 3 सबसे नीचे है, 1 सबसे ऊपर है। ये हमारी कॉमी लेवल की या कुक्स लेवल की होती है, जो कि फ्रेंच में बोलते हैं। अब यहाँ पे जब भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आपको यही ध्यान रखना है कि आप कितनी सैलरी किसी को पे करना चाहते हैं। ये ऐसा यहाँ नहीं है कि अगर आप ज़्यादा सैलरी देंगे तो आपको एक अच्छा शेफ़ मिल जाएगा और आपका स्टार्टअप अच्छा चलेगा।
ऐसा भी नहीं है कि आप किसी कौमी को कम तनख्वाह देंगे और आप किसी दूसरे शेफ़ को बुला के उसको ट्रेनिंग करवा देंगे तो वो चल पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। कई जगह बोला जाता है कि आपको सेल्फलेस आपको सिस्टम्स बना दिए जाएंगे, पर एक्चुअल में जब आप ग्राउंड रियलिटी पे आप आते हैं तो आपको सब कुछ और धराशायी दिखता है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है। आपको ऐसे लोगों को ढूंढ के ही रखना पड़ता है आपके पास जो आपको मैन पावर दे सकें और आप लोगों को अच्छे बंदे दे सकें या आप खुद ही अच्छे लोगों को ढूंढ सकें। तो ऐसे कनेक्शंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में। इवन एचआर वाले लोग जो अच्छे शेफ़ लोग होते हैं उनके पीछे लगे रहते हैं कि हमें प्लीज़ बंदे दे दीजिए, प्लीज़ बंदे दे दीजिए। और जो आप ये सेल्फलेस शेफ़ का जो बात करते हैं वो एक तरीके से मेरे तरीके से आज तक मैंने कहीं भी कारगर नहीं देखा और ना ही ये होता है। इवन अगर आप चाहेंगे कोई आप एक गाँव से किसी को पकड़ के लेके आ जाएँ और वो आपके लिए चाइनीज़ खाना या इटालियन खाना बना देगा, आप उसको 10 दिन की ट्रेनिंग दे देंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि वो 11वें दिन वही गलती करेगा। आपको उसके ऊपर एक सुपरवाइज़र फिर से बिठाना पड़ेगा और उसकी सैलरी जो आप एक शेफ़ को दे रहे थे, एक कुक को या कौमी को दे रहे थे, वो उससे ज़्यादा है क्योंकि वो सुपरवाइज़र है। तो जब भी आप अपनी हायरिंग करें, आपको जो बंदा चाहिए आप उसकी प्रीवियस सैलरी देखिए, वो क्या मांग रहा है, उसकी मांगे क्या है। हो सकता है कि वो बोल रहा है कि मुझे तनख्वाह कम दे दीजिए पर मुझे रहने और खाने के लिए दे दीजिए। ये सारी चीज़ आप कंसीडर कीजिए, फिर उसकी सैलरी आप डिसाइड कीजिए। ये नहीं है कि अगर वो कुक है तो वो कम तनख्वाह लेगा या वो शेफ़ है तो ज़्यादा तनख्वाह लेगा। तो आपको अपने हिसाब से चॉइस करनी है। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। अब आप पता लगा पाएंगे आपको आपके लिए कुक, कौमी, हेल्पर या फिर शेफ़ हायर करना है। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं या फिर आप मेरे क्लाउड किचन के कोर्सेज़ को भी इनरोल कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप का नंबर नीचे दिया गया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।